जय हिंद दोस्तों। कल हमने भाग 3 के बारे में कुछ ओवरव्यू लिया था। आज हम आर्टिकल 12 और 13 को समझते हैं। आर्टिकल 12 कहता है मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में। तो मूल अधिकार क्या होते हैं कल हमने वीडियो में देख लिया था अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि स्टेट की परिभाषा दी गई है और बोला गया है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिसकी वजह से मूल अधिकार बाधित हों, मगर स्टेट ऐसा कानून जरूर बना सकती है कि लोग कानूनों का उल्लंघन ना कर सके। यानी मूल अधिकार पर कोई भी बाधा ना आए, ऐसा स्टेट कोई कानून नहीं बनाएगी। तो स्टेट आप लोग समझ रहे होंगे, स्टेट मतलब होता है कि एमपी, यूपी ये सब स्टेट होते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है। स्टेट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब एमपी, यूपी राज्य ये सब। और साथ ही साथ ऐसे कोई भी अथॉरिटी जो अपने नियम कानून खुद बनाती हो, ऐसी अथॉरिटी जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति खुद ही करती हो, जिनके कुछ अपने नियम कानून हो, जो अपनी सैलरी खुद देती हो, उसे भी स्टेट कहते हैं। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, तो ये अपने नियम कानून खुद ही बनाती है, इनकी भर्तियां भी होती हैं और इनकी अपने नियम कानून होंगे और साथ ही अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करती हैं। जैसे कि रेलवे हो गया, ये भी एक स्टेट होती है। विद्युत विभाग होता है, ये भी एक स्टेट होता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो स्टेट की परिभाषा में जो जो नियम कानून लिखे हैं उनको फॉलो करने वाली बड़ी संस्थाएं स्टेट कहलाती हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल 13 को देखते हैं। इसमें लिखा है अल्पीकरण, इसे इंग्लिश में डेरोगेशन कहते हैं। तो डेरोगेशन का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जिनकी वजह से किसी अन्य लोगों के मूल अधिकार बाधित हों, तो उन्हें मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। जैसे कल हमने देखा था 3 तलाक वाला, शायरा बानो वाला केस, तो वो भी तलाक भी मूल अधिकार होता है, मगर वो लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहा था, इसीलिए उसे अल्पीकरण के तहत हटा दिया गया। तो जैसे भ्रमण भी एक मूल अधिकार होता है, मगर भ्रमण के नाम पे हम किसी के भी घर में घुस जाएं तो इसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होती है। तो भ्रमण पे हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप देश में कहीं पे भी देश दुनिया में भ्रमण करिए, मगर आप किसी के भी घर में नहीं घुस सकते हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भ्रमण के नाम पे पता चला आप किसी के भी घर में जाके किचन में चले गए, खाने पीने लगे, तो इसको हटा दिया गया है। इनको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बोलने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार होता है, बोलने का अधिकार, पूछने का अधिकार। आगे जब हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब हमको मिलेंगे। मगर आर्टिकल 13 कहता है कि हम आपको मूल अधिकार देंगे। मूल अधिकार क्या होते हैं ये 12 में बता दिया। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों को समाप्त भी किया जा सकता है। यह नहीं कि आप मूल अधिकारों के नाम पे मनमानी करो। तो बोलने का अधिकार भी मूल अधिकार होता है, मगर आप किसी को भी गाली गलौज करने लगो कि बोलना तो हमारा मूल अधिकार होता है, तो ऐसी चीजों को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो इन चीजों को असंगत बोलते हैं। तो जो भी असंगत वाली चीजें हैं उसे मूल अधिकारों से हटा दिया जा सकता है। अब एक और टर्म मैंने यहाँ लिखी है, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अपने कानून। हर धर्म का भी पर्सनल लॉ होता है। जैसे हिंदू धर्म में शादी के बाद सिंदूर लगाना, विवाह की एक पूरी प्रक्रिया होती है, ये पर्सनल लॉ होते हैं। साड़ी पहनना ये पर्सनल लॉ होता है। तो ये जितने भी पर्सनल लॉ होते हैं इनको भी मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के अंदर जो मूल अधिकार मिले हैं उनके अलावा भी जो हमारे धर्म में बातें लिखी गई है वो भी मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। मगर अगर वो अगर ये असंगत ना हो तभी तक ये वैलिड होते हैं। जैसे मैंने आपको 3 तलाक वाला मुद्दा बताया था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने मूल अधिकार टॉपिक लिया पर अभी तक मूल अधिकार नहीं आए। तो वो आर्टिकल 14 से शुरू होंगे और ये आर्टिकल को लोग छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कल शुरू करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।